औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को पैदा किया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी व रसूल ताजदार बतहा, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और यकीनन हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया फ़रमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, दीनी मिली भाइयों, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मैंने अभी आपके सामने सूरह फ़तह की तर्जुमा इस आयत का ये है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा, बिलहुदा, हिदायत के साथ, व दीनिल हक़्क़, और दीन हक़ के साथ, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली, ताकि इस दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दे, ज़ाहिर कर दे। व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ही गवाही के लिए काफ़ी है, और अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। अज़ीज़ भाइयों, थोड़ा सा गौर करें हम, कुरान हकीम की ये आयत हमसे क्या कह रही है कि रसूल की बैसत का मकसद ये था, पहला ये कि ये दीन हक़ है जिसे हम और आप इस्लाम के नाम से जानते हैं। इस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि ये रसूल ज़ाहिर कर देंगे, गालिब कर देंगे तमाम अदियान बातिला पर, और अल्लाह गवाही के लिए काफ़ी है। ज़रा अपने माशरे पर गौर करें, मुसलमान तो मग़लूब हैं, मुसलमान तो हैरान व परेशान हैं, मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। किसी भी तरीक़े से ये नहीं दिखाई देता है हम और आपको कि ये दीन गालिब है। मुसलमान तो मग़लूब नज़र आते हैं, मुसलमान तो हर तरफ मग़लूब नज़र आते हैं। क्या कुरान की आयत कुछ गलत बताती है? कुरान की आयत गलत नहीं बता रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वादा किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा निभाया। एक और मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, अल्लाह तुम में से उन लोगों से वादा करता है। किसका वादा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। अल्लाह तुम लोगों से वादा करता है जो लोग ईमान लाएं और व अमिलुस सालिहात, और ईमान लाने के बाद नेक अमल करें। ईमान लाने के बाद अमल सालेह करें, नेक अमल करें। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमस्तखलफल लदीन मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही खलीफा बनाएगा ज़मीन का जैसे कि पहले के लोगों को बना चुका है। वलियुबद्दिलन्नहुम मिन बादिहिम खौफिहिम अमनन वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमनन, और तुम्हारे दरमियान अगर खौफ है, डर है,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अमन में बदल देगा। याबुदूननी, तो तुम मेरी इबादत करो, अल्लाह ताला कह रहा है। ला युश्रिकून बी शैया, और उसके साथ कोई चीज़ को शरीक मत करो। वमन कफरा बाद ज़ालिका, और उसके बाद अगर कोई इनकार करता है फ़उलाइका हुमुल फासिकून, तो ऐसा शख्स झूठा है, फासिक है। मोहतरम हाज़रीन, 2 आयतें पढ़ी हैं मैंने। दोनों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि हम तुमको गालिब करेंगे, हम तुमको ज़मीन का खलीफा बनाएंगे, हम तुमको तुम्हारे दीन को जमा देंगे, तुम्हारे दिल को जमा देंगे। जिस दीन से अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी है, उस दीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन में फैला देगा, गालिब कर देगा। ये 2 आयतें बताती हैं। पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी सूरह फतह की थी, और दूसरी आयत सूरह नूर की है। एक और आयत बात और वाज़ेह करने के लिए, ये आयत सूरतुल बकरा की है, आयत नंबर 216। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, व आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, व आसा अन तकरहू शैअन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको तुम पसंद नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तुम कराहियत करते हो। वह हुआ खैरुल लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर होती। वह आसान तुहिब्बु शैअन, और बहुत सारी चीज़ों को तुम मोहब्बत करते हो, तुम पसंद करते हो। वह हुआ शर्रुल लकुम, जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी होती। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, तुम नहीं जानते हो। ये 3 आयतें मैंने पढ़ी, एक सूरह बकरा की, एक सूरह फतह की, और एक सूरह नूर की। 2 आयतों में ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन इस्लाम को गालिब कर देगा तमाम अदयान बातिला पर। जितने भी लोगों ने अपनी मर्ज़ी से, सरकशी से दीन बना रखे हैं, मज़हब बना रखे हैं, इन तमाम अदयान पर इस्लाम गालिब आ जाएगा। 2 आयतें बताती हैं। अल्लाह ताला ने वादा भी किया है कि ईमान वालों से और जो अमल सालेह करते हैं उनको कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कि हम उनको ज़मीन में खलीफा बनाएंगे, उनको ज़मीन में बसा देंगे, और उनके अंदर खौफ अगर है तो अमन बदल देंगे। ये 3 आयतें हैं। आज के हालात को देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि इस्लाम गालिब है? कुछ लोग कहते हैं, हिकमतन ये बातें बयान करते हैं कि हाँ आज दीन गालिब है, बगैर इस्लाम का नाम लिए, बगैर मुसलमान का नाम लिए कोई डिबेट पूरा नहीं होता है, कोई सरकार नहीं बनती है, चाहे दुनिया में कहीं भी हो। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि फ़िलिस्तीन के हालात हैं, गज़ा के हालात हैं, हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के हालात हैं, और दुनिया में कहीं भी आप देख लीजिए, मुसलमानों पर नज़र डालिए, तो ऐसा महसूस होता है दीन जो है, दीन इस्लाम मग़लूब है, ये गालिब नहीं है। तमाम अदियान आबादी के एतबार से भी कुछ लोग ज़्यादा हैं, और गालिब के एतबार से भी हम मग़लूब हैं, दूसरे गालिब नज़र आते हैं। हम गालिब हैं या मग़लूब, ये जायज़ा बाद में लीजिएगा। एक वाक़े से इस पूरे पस मंज़र को देखिए। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख्वाब दिखाया गया। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिलहक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनन। ये सूरह फतह की आयत नंबर 27 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने एक नबी को अपने सच्चा ख्वाब दिखाया कि तुम मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हो इंशाअल्लाह अमन के साथ। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, हालात ऐसे थे कि आप मक्का नहीं जा सकते थे, जबकि पूरी दुनिया के लोग तब भी मक्का जाया करते थे हज उम्रा करने के लिए, लेकिन मदीने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहीं से आए थे और वहाँ के हालात नहीं ठीक थे, हिजरत की थी। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख्वाब दिखाया तो इस ख्वाब को चलते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक डिसीज़न लिया कि हम लोग हज के लिए चलेंगे या उम्रा के लिए चलेंगे। उम्रे की तैयारी का ऐलान हो गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान मिला सहाबा इकराम को,
तो 1400 सहाबा तैयार हो गए उम्रे के लिए और वो निकले, साथ में कुर्बानी के जानवर भी लिए और तलवारें सिर्फ रास्ते की हिफाजत के लिए, जो मियान में तलवारें हैं उनको लेकर के निकले। मदीने से पहले, मक्के से पहले एक जगह उनको रोक दिया गया, कुफार मुशरिकीन ने रोक लिया कि आप मक्के नहीं आ सकते, आप बैतुल्लाह का उम्रा नहीं कर सकते, आपको रोक दिया गया। तमाम सहाबा किराम इस नियत से निकले थे कि हम उम्रा करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया था कि आप इंशाअल्लाह अमन के साथ दाखिल हो जाएंगे मस्जिद हराम में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे की तैयारी की। 1400 एक रिवायत में है, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत में है कि 1400, और अबू दाऊद में है कि 1500 सहाबा थे साथ में, और वो जा रहे थे उम्रे की नियत से। लेकिन वो हुदैबिया के मुकाम पर एक जगह रोक दिए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा सफ़ीर बना करके, क्योंकि खाने काबा का जो ज़िम्मेदार ख़ानदान था वो हज़रत उस्मान के ख़ानदानी थे, कबीले के लोग थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमतन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा कि जाइए बात करके आइए कि हम लोग उम्रा की नियत से आए हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गए तो वहाँ पर कुछ ताख़ीर हो गई। बाद रिवायात में है, तारीख़ की किताबों में है कि उनको क़ैद कर लिया गया, जबकि भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए था कि वो जाएँ बातचीत करें कि हम सिर्फ उम्रे की नियत से आएँ। पता ये चला कि वहाँ के लोग, उन लोगों ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रोक लिया, महसूर कर लिया, कहा कि अगर आपको करना है तो आप उम्रा कर लीजिए, बकिया लोग नहीं आ सकते। तो कहा कि मैं उम्रा क्या करूँगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर, मैं तो आया हूँ इजाज़त लेने के लिए कि मुझे क्यों रोका गया है, हमारे सहाबा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों रोका गया। बात नहीं बनी। यहाँ तक ये ख़बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब तक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची कि आपको कैद कर दिया गया है या मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए सफ़ीर भेजा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त लोगों से बैत ली, उसको बैत रिज़वान बोलते हैं, उसको बैत रिज़वान बोलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम हज़रत उस्मान का वो लेंगे, क्या लेंगे, फ़िदिया लेंगे, कत्ल करेंगे, हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं। अब जबकि नीयत ये थी कि हम उम्रे के लिए जा रहे हैं और साथ में जानवर भी थे। लेकिन फिर बाद में पता चला कि हज़रत उस्मान वापस आ गए। उस वक्त बैत रिज़वान हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जंग की नीयत से नहीं गए थे, वो सिर्फ हथियार थे जो रास्ते की हिफाजत के लिए थे, जंगी हथियार नहीं थे उनके पास। लेकिन तमाम सहाबा इकराम ने बैत कर ली। किस नीयत से निकले थे वो, उम्रे की नीयत से, लेकिन सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि अब हम बदला लेंगे हज़रत उस्मान का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त कहा कि ये मेरा हाथ है और ये उस्मान का हाथ है। अगर उस्मान भी होते तो बैत करते, अगर कोई और जाता, उस्मान यहाँ पर होते तो उस्मान की ही बैत हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था, उसकी पादाश में निकले थे उम्रा करने के लिए। सूरह फतह में पूरी इसकी डिटेल दी है, आप कभी भी सूरह फतह पढ़ें तो सुलह हुदैबिया के पूरा वाक़या और फतह मक्का की बशारत सब मिलेगी। उसके बाद में बातचीत हुई। अरब की भी इसमें किरकिरी थी, क्यों? क्योंकि अरब में मशहूर था कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं और आप इनको क्यों रोक रहे हो, मदीने से जो लोग आए हैं। मीटिंगें हुई, बातचीत हुई अरब में, मक्के वालों में। वहाँ से कुछ लोगों को भेजा गया कि जाइए बात कीजिए जा करके। अवलन तो लोग राज़ी नहीं थे कि इनको वापस भेज दिया जाए। फिर एक मुआहिदा हुआ बैत रिज़वान के बाद। सहाबा किस नियत से निकले थे, उम्रे की नियत से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत किसकी की, बैत रिज़वान, लड़ाई की, अपनी जानों की बै की। इसको कुरान मजीद की सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने कहा भी है कि मोमिनीन की जानों को हमने जन्नत के बदले ख़रीद लिया है, ये वही बैत रिज़वान है। और उसके बारे में कहा जो भी उस बैत में शामिल था उनको आग नहीं छुएगी। क्यों? निकले किसी और नियत से थे, निकले किसी और नियत से, लेकिन वहाँ पर जंगी हालात बन गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली, सबने लब्बैक कहा। फिर हालात फ़ौरन सडनली चेंज हो गए जब हज़रत उस्मान वापस आए और कहा कि नहीं जाने दे रहे हैं। फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो एक सुलह हुई, सुलह हुदैबिया।
वो ऐसी सुलह थी जिसपे कोई भी सहाबी राजी नहीं था, ऐसी सुलह थी सुलह हुदैबिया। अजीब अजीब शर्तें, सब उन्हीं की शर्तें। एक तो कोई उम्रा करने के लिए निकल रहा है और दस्तूर था कि किसी को मना नहीं किया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने रोक दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़ाती दुश्मनी थी क्योंकि उनसे सबके घर के ही लोग थे। रोका, बातचीत हुई, बातचीत में कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ, मुआहिदा हुआ। मुआहिदा ये हुआ कि आप इस साल तो नहीं आ सकते, अगले साल आइए, इस साल आपको उम्रा करने नहीं दिया जाएगा, 3 दिन आप रुक सकते हैं, अगले साल आकर के आएंगे, यही जो हथियार आप लाए हैं, जंगी हालात में नहीं आ सकते आप, आइए उम्रे करने के लिए, लेकिन इस साल नहीं अगले साल आइए। दूसरी शर्त यह थी कि अगर कोई शख्स मक्के से मुसलमान होकर के मदीना चला गया तो आपको उसको वापस करना पड़ेगा, और अगर कोई मदीने से मुसलमान मुर्तद होकर के मक्का चला जाएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। और कुछ भी शर्तें थी कि 10 साल जंग नहीं होगी। इस मुआहदे के तमाम सहाबा किराम खिलाफ थे, लगभग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट लिखवाया, वो मुआहदा लिखवाया। हज़रत अली को कहा कि आप लिखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो काबे का, जो मक्के का सफ़ीर था, उसने कहा कि जो है हम रहमान और रहीम को नहीं जानते, हम रहमान और रहीम को नहीं जानते, आप लिखिए बिस्मिल्लाहुम्मा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिख दो, तुम रहमान रहीम ना लिखो, अल्लाह के नाम से लिखो। फिर कहा कि ये मुआहिदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह से और कुरैश के लोगों के दरमियान। तो सफ़ीर ने कहा कि हम आपका रसूलुल्लाह मानते ही कहाँ हैं, रसूलुल्लाह मान लेंगे फिर आपको रोकेंगे क्यों हम, लिखिए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मेरी हिम्मत नहीं हो रही लिखने की, ये काटने की, मैंने लिख दिया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला मुझे दे दो, मैं काट देता हूँ। रसूलुल्लाह काट के फिर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला और कुरैश के दरमियान ये मुआहिदा हुआ। मुआहिदा ऐसा था, कोई राज़ी होने वाला नहीं था। ज़ाहिरन ये नज़र आ रहा था कि मुसलमान डर गए, मुसलमान दब गए। सहाबा किराम इस बात की तशवीश में थे कि अब ये बहुत गलत हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान रहे थे इसकी हिकमत क्या। मुआहिदा लिखा गया और मुआहिदे के फ़ौरन बाद मुआहिदे पे अमल भी हो गया। कैसे? जो सफ़ीर आए थे, सुहेल नाम था उनका लड़का अबू जंदल, वो मुसलमान हो चुका था, मक्के में बेड़ियों में जकड़ा हुआ था बंदा। वो फ़ौरन किसी तरीके से छोड़ छुड़ा करके आ गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, कहा कि मुझे लेकर के चलिए। सफ़ीर का बेटा, मक्के की तरफ से जो कुरैश का सफ़ीर बनकर के आया है, उसका बेटा मुसलमान है, जो मक्के में कैद है, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, वो आगे किसी तरीके छुट छुड़ा करके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा मुझे लेकर के चलिए, आप हमारे साथ मदीना लेकर के चलिए। अभी मुआहिदा हुआ है, फ़ौरन उस पर अमल हो गया। बाप ने कहा ये मेरा बेटा है, मुसलमान हो चुका है, इसी पे मुआहिदा लागू होगा, ये मुसलमान है लेकिन आपके साथ नहीं जा सकता, इसको वापस कीजिए। अभी करार हुई है, अभी मुआहिदा हुआ है। वापस गए। हज़रत उमर वो नाराज़, तमाम सहाबा इकराम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब लोग जो जानवर लेकर के आए हो कुर्बान कर लो यहीं पर, और सरों को मुड़ा लो, और जिसको बाल कटवाने बाल कटवा लें। यहीं से वापसी का इरादा कर लिया। तमाम सहाबा किराम तशवीश में थे कि ये क्या हो रहा है, किस लिए निकले थे, क्या हो गया, उसके बाद क्या सिचुएशन हुई, उसके बाद के हालात। ये इतनी जल्दी जल्दी हालात हो रहे थे कि सहाबा किराम को समझ नहीं पा रहे थे। अभी हम निकले थे उम्रे की नीयत से, फिर बैत रिज़वान हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में बैत कर ली, हमने लड़ाई के लिए हम तैयार हुए, फिर लड़ाई की जगह फिर मुआहिदा हो रहा है। मुआहिदा ऐसा ही जो हमारे खिलाफ है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुआहिदा है, इसकी क्या शर्तें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने कहा क्या हम डर गए हैं, क्या हम हक़ पर नहीं हैं, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, हम क्यों इनसे दब रहे हैं, हम लड़ाई करते हैं ना, क्यों नहीं आने दे रही है हमको। हज़रत उमर को समझाया गया और वो कैदी वापस किया गया। मुआहिदे पे दस्तखत हुए, वापस चले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हलक करवा लीजिए, सब लोग कुर्बानी कर दीजिए। किसी ने नहीं करवाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा। ये पहला व आखिरी मरहला था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कहा और सहाबा किराम ने नहीं सुना, जबकि अभी बैत की थी, अपनी जानों की कीमत, अपनी जान को दांव पे लगाया था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेमे में गए, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मौजूद थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करते तो कुरान अंदाज़ी करते और किसी न किसी एक बीवी का जब नाम निकलता उसको साथ में लेकर के जाते। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि मैं कह रहा हूँ कि कुर्बानी कर लो, हलक और बाल साफ़ करवा लो, अपने सरों को मुड़ा लो, लेकिन कोई कर नहीं रहा। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या कहा, अन्हा ने क्या कहा कि पहले आप कर लें, अपने जानवर को कुर्बान कर दें और अपनी हलक बनवा दें, सर को मुड़ा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ऐसा किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते देखा, सहाबा फ़ौरन अमल में आ गए, फ़ौरन सब के सब बगैर कुछ कहे। अभी 3 बार कहा, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि सहाबा कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या होगा, कैसा मुआहिदा कर लिया है। वापसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फतह की यही आयत नाज़िल कर दी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये जो सुलह थी, जो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा लग रहा था मुसलमान डर गए, दब गए, वापस जाना पड़ रहा है, जानवर लेकर के यहीं ज़बा हो गए, मक्के तक नहीं जाने दिया गया, उम्रा नहीं करने दिया गया। ऐसी शर्तें कि हमारा कोई बंदा अगर मुसलमान होकर के मदीना जाएगा तो उसको वापस ले लेंगे वो, ऐसे थे मुआहदे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बशारत थी ये, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना। ये फतह मुबीन थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब दिखाया गया था वो इस साल के लिए नहीं था, वो अगले साल के था, नेक्स्ट ईयर था वो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा कर लिया, सहाबा चल दिए और ये सारी सिचुएशन पैदा हो गई। और ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों को, सहाबा इकराम को जांच भी लिया और उनके लिए बेहतर रिज़वान जिन्होंने की उसके लिए बशारत भी हो गई कि इनको आग नहीं छुएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सिचुएशंस पैदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर था, ये नहीं मालूम था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहते हैं कि गैब का इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था, उनको सूरह हुदैबिया पढ़ना चाहिए ना, और ये सूरह फतह पढ़नी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बातें पता थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता था उनको, जो वही के जरिए आती थी। वो आलिमुल गैब नहीं थे, वरना ये मालूम होता कि इस साल जा रहे हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कैंसिल कर देते, अगले साल चलेंगे। और यही मसला था कि 2000 सहाबी थे, 1500 सहाबी थे इस साल, अगले 2 साल के बाद 10,000 के सहाबी गए। अब वो मुआहिदा उन्होंने ही चाक किया। ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लग रहा था कि कंप्रोमाइज़ कर लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन वो फतेह थी। आज जिस तरीके से मैंने जो आयत पढ़ी है उस पर मैं आता हूँ। आज जिस तरीके के हालात हैं मुसलमानों के, ऐसा लगता है कि मुसलमान मिट जाएगा इस दुनिया से। ऐसी सिचुएशन बनाई गई है कि हर तरफ मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, दीन छोड़ रहे हैं, ख़ासतौर से ख़वातीन कोई वजह बन करके लोग छोड़ रहे हैं दीन, या दीन से बेजार हुए जा रहे हैं। लोग दीन को एज ए सवाल, एज ए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम सेफ हैं कि नहीं सेफ हैं। ऐसी कौन सी बात है कि हम चलो ठीक है दुनिया में रहना है, दीनदार ना बनो, कोई दिक्कत नहीं, इस्लाम को एज ए आइडियल इस्लाम मत लो, एक रस्मी इस्लाम ले लो सिर्फ, और लोग दीन छोड़ रहे हैं। इसीलिए देखिए आप कितना ही मुत्तकी हो, लेकिन वो शादी बारात में खुल जाता है कि वो दीनदार नहीं है। कितना ही मुत्तकी परहेज़गार हो, कितना ही 5 वक्त नमाजी हो, लेकिन वो ख़ानदानी मामलात में, रस्म व रिवाज में गिर करके वो अपने इस्लाम का जनाजा निकाल देता है। ये सिचुएशन है, ऐसा लगता है दीन मग़लूब है, इस्लाम गालिब नहीं है। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ईमान लाए और नेक अमल करेंगे उनको ज़मीन में खलीफा बनाएगा, जैसे इससे पहले खलीफा बना चुका है, और उनके दीन पर उनको जमा देगा जिनसे अल्लाह राज़ी इस्लाम पर। उसी दीन को हम भी मानते हैं। अब समझ लीजिए सुलह हुदैबिया में क्या हुआ था। इतनी सारी सिचुएशन सेम आज भी ऐसा ही मामला है। हमारे सामने सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। क्या हम चाहते हैं, क्या हम करना चाहते हैं, हो क्या रहा है, पूरी दुनिया की सिचुएशन कैसी बन रही, हालात कैसे हो रहे हैं, मुसलमान बन करके निकलना बाहर मुश्किल है, सफ़र करना मुश्किल है। डरावनी खबरें आती हैं कि 5 फरवरी से लेकर के फलां तारीख तक बाहर मत निकलिए, ट्रेन में सफ़र मत कीजिए, ख़वातीन के साथ मत जाइए। ये क्या है जो पोस्टें आती हैं हम लोगों के पास, ये हमारे ईमान को चेक करती हैं। अल्लाह ताला का वादा है, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने इस रसूल को दीन हक़ के साथ भेजा है, इस दीन को अल्लाह के हुक्म से गालिब करके रहेंगे। वही वादा आज भी है, कुरान हकीम आज भी मौजूद है। मतलूब है वैसा किरदार जैसे सहाबा किराम का किरदार था कि नियत उम्रे की थी, अपनी जानों को दांव पे लगा दिया, और फिर ऐसे ऐसे मुआहदे पे जो हमारी समझ में नहीं आ रहे, फ्री मुआहदे कर रहे हैं हम। आज अगर कोई अच्छी बात करता है, कोई तसल्ली बख्श बात करता है, तो और आगे कोई बढ़ करके अगर कोई मुआहदा करना चाहता है या उसकी तायद करता है तो कहता है देखिए डर गए, ये हुकूमत से डर गए, ये बताइए हुकूमत से डर गए हैं। मुसलमान किसी से नहीं डरता अल्लाह के अलावा। अल्लाह ताला ने हालात बदले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हालात पैदा किए हैं। इस सिचुएशन में हमको गौर करना चाहिए कि हमारा ईमानी तकाजा क्या है, हम कितना करीब हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के, हम दीन के कितना करीब हैं। यकीनन अगर हमने अपने ईमान का जायज़ा नहीं लिया, अगर हमने अपने ईमान को चेक नहीं किया, अपने इस्लाम को चेक नहीं किया कि हम पूरे इस्लाम में दाखिल हैं या आधे अधूरे, जो अच्छा लगा ले लिया और जो बुरा लगा भाई साहब दूर रखिए इसको, वो हमारे साथ वो रस्म रिवाज का मसला है, वो भाई मोहल्लेदारी देखनी पड़ती है, रिश्तेदारी देखनी पड़ती है, ख़ानदान देखना पड़ता है, समाज को देखना पड़ता है, रस्म रिवाजों को देखना पड़ता है। अगर इस्लाम नहीं लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिम्मेदारी हटा लेगा, अपने वादे को टालेगा नहीं, बदल देगा, दूसरी तरफ फिरा देगा। मुसलमान क्या करे, मुसलमान कहाँ जाए? दीन के नाम पर लोगों ने फ़िरक़े बना रखे हैं, तबक़े बना रखे हैं। कुरान सुन्नत की जो बात करता है उसको लोग शिया और न जाने क्या क्या बयान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो दीनदार नहीं है। वो दीन की फ्रेंचाइजी खोले लेकिन दीन नहीं बता रहे हैं। अल्लाह ताला ने वादा किया सूरह मोहम्मद में कि अगर अल्लाह की उसके रसूल की इताअत करते रहोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे मामलात को, तुम्हारे मसाइल को दुरुस्त कर देगा। और अगर तुमने इताअत रसूल नहीं की, अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं मानी, तो जितने भी करे धरे आमाल है सब अल्लाह ताला ज़ाय कर देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम, ए ईमान वालो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। हम देखें इताअत किसकी हम कर रहे हैं, हम किसकी बात मान रहे हैं? हम समाज की बात मान रहे हैं, हम हुकूमत की बात मान रहे हैं, हम उलमा की बात मान रहे हैं, या हम अल्लाह उसके रसूल की बात मान रहे हैं? अल्लाह उसके रसूल की जो मानता है किसी से डरता भी नहीं है। मुख्तसर से ज़िंदगी है ये। हालात अल्लाह ताला बदलता रहता है। अल्लाह ताला ने वादा भी किया, सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत में वादा किया है। क्या वादा किया है? वइन ततवल्लौ, और अगर तुमने रूगर्दानी की, ईमान लाने के बाद में, अमल सालेह करने के बाद में, इताअत रसूल से रूगर्दानी की, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा हक है, सच्चा वादा है कि अल्लाह ताला इस्लाम को गालिब करके रहेगा। तो इस्लाम तो गालिब होगा, लेकिन ये मुसलमानों की कैटेगरी बदल देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अल्लाह ताला का दीन तो गालिब होकर का, लेकिन गालिब करने वाले लोग दूसरे होंगे, हम और आप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम अपने ऊपर इस्लाम को लागू नहीं कर पा रहे हैं, समाज पे क्या लागू करेंगे हम मुआशरे पे क्या लागू करेंगे हम? हमारी अपनी ज़िंदगी में हम इस्लाम नहीं ला सके हैं तो हम दूसरों पर कैसे लागू करेंगे? हमको कैसे अल्लाह ताला हुकूमत, सरदारी और खलीफा बना देगा? नहीं बनाएगा। जो इसका अहल होगा उसको बनाएगा। पहले अहल बनिए। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 139 में कहा कि अगर तुम ही गालिब रहोगे, सहाबा किराम को अगर तुम ही गालिब रहोगे, अगर तुम मोमिन हो। सहाबा किराम कह रहे हम मोमिन नहीं किया, गालिब तो हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। अगले साल फतेह मक्का हो गया और ऐसी सिचुएशन उन्हीं नुकात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर दस्तखत किए थे वो उनकी हक में थे, लेकिन सहाबा को नहीं समझ में आ रहा था। आज जो ये हालात हैं, लोगों को लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के हक में है। मानिए ना मानिए, जांचिए, परखिए, सोचिए, गौर कीजिए। जब उलमा काम नहीं कर रहे हैं, आपके लीडरान काम नहीं कर रहे हैं, तो कौन काम कर रहा है? ये हुकूमतें कौन चला रहा है? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चलवा रहा है। हम किसी को गाली दें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्लाह ताला जो चाहता है वही करता है। हम तो अल्लाह की पार्टी में हैं, हम तो रसूलुल्लाह की पार्टी में हैं। हम हमेशा अल्लाह उसके रसूल की बात करेंगे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतखाब कर लिया है, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम नहीं काम करोगे अल्लाह तो दूसरे से काम ले लेगा। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, ये वार्निंग है, फिर तुम्हारे से नहीं होंगे वो। कैसे? हमारे आप जैसे नहीं होंगे वो दीनदार होंगे भाई, अल्लाह के रसूल पर जान फिदा करने वाले होंगे, उम्रे की नीयत से निकलेंगे और बैत रिजवान करेंगे, वो अपनी जानों की सौदाबाजी कर देंगे। अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो, अपना और हम आपका अपना और हम अपना मुहासबा करें, अगर हम मोमिन हैं तो हम गालिब होकर के रहेंगे, आज नहीं तो कल होकर के रहेंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हालात बनाए हैं, जैसा चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसा करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हालात नागवार नहीं है, खुशगवार है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही समझ दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस पर हमको चलने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।